अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। एक वीडियो वायरल है रियासत की और एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। सियासत में एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात तो लगते ही थे, मगर अब मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ नित नई चीज़ें सामने लाई जा रही हैं और ये तक कहा जा रहा है कि इमरान खान ने दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर या दोस्त ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की राह में रोड़े अटकाए और इमरान खान अपने मुखालफिन पर इंडिया से पैसे लेने के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। और मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। उनके ख़िलाफ़ इमरान खान की पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, करारदाद मंजूर कर ली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़, और ये मुतालबा किया गया है कि वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे और उनको हटाया जाए और नया इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया जाए। सारे मामला ज़ाहिर सबका ताल्लुक़ है सियासत से, लेकिन जो रियासत की एक वीडियो वायरल है वो ये जो सियासत करने वाले लोग हैं उनके मुंह पर तमाचा है। ये जो जिस तरह की सियासत, ये वाली सियासत पॉजिटिव होती है, लेकिन जिस तरह मुल्क में मामला चलाए जा रहे, जिस तरह एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं हुकूमत और अपोजिशन, और लोगों को सैलाब के हवाले कर दिया गया है। एक नहीं कई वीडियोस वायरल हैं, कई क्या होता है बेशुमार वीडियोस। कहीं बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं लोग अपने कीचड़ के नीचे दबे हुए हैं, कहीं नौजवान डूब रहे हैं, कहीं बूढ़े डूब रहे हैं, कहीं माएँ रो रही हैं, चीख रही हैं, कहीं लोग छतों पर चढ़कर पुकार रहे हैं, कहीं लोग पहाड़ों में फंसे हुए हैं और खाने पीने को कुछ नहीं है। लातादाद वीडियो, लेकिन इन सब की जो तर्जुमानी करती है वो एक वीडियो है, और वो वीडियो बलूचिस्तान की नहीं है, वो वीडियो सिंध की नहीं है, वो वीडियो पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता सूबे, जिसको कहा जाता है, मिसाल बनाकर नमूना पेश किया जाता है कि जी ये सूबे में इंतज़ामिया भी बेहतर है, इस सूबे में गवर्नेंस भी बेहतर होती है, इस सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, और ये सूबा बाकी तमाम सूबों से 100-150 साल आगे है। पंजाब का सराइकी वसेब। एक वीडियो, एक बंदा सैलाब में पानी के किनारे बैठा हुआ है, चीख कर कह रहा है कि मेरे बच्चे डूब रहे हैं, मेरे बच्चे बचाएं, मेरे बच्चे डूब गए, मेरे बच्चों को कोई बचाए। कोई नहीं है आसपास। पंजाब है, दूर दराज नहीं है। पंजाब में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान की तरह तबाह बर्बाद हो गया हो और वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के अलावा पहुँचा ना जाए। नहीं, ये सिर्फ रोदकोहियाँ जो राजनपुर का एक इलाका, डेरा गाजी खान के कुछ इलाकों को जिन्होंने डुबोया, और वहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र तो हुई, मगर इंतज़ामिया तो मौजूद थी, इंतज़ामिया तो कुछ कर सकती थी, मगर नहीं किया इंतज़ामिया ने, क्योंकि इंतज़ामिया कर भी कुछ नहीं सकती थी। पिछले 3.5-4 साल की जो गवर्नेंस इमरान खान साहब पाकिस्तान को देकर गए, पंजाब को देकर गए, उसने ये अशर किया। इमरान खान साहब बहुत फ़ख्र से कहते थे कि जी मेरा उस्मान बुज़दार, पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा वज़ीर आला नहीं आया। वो उस्मान बुज़दार ने अपना ज़िला, अपना डिवीज़न, अपना तौसा, जिसको इमरान खान चौसा कहते हैं, अपना तौसा तक नहीं संभाला, वहाँ तक कुछ नहीं किया। और इमरान खान साहब को जब अब इलेक्शन लड़ते हैं, किसी इंतखाबात में जाना पड़ता है, किसी सियासी महाज पर जाना पड़ता है, तो उस्मान बुज़दार को पीछे रखते हैं कि भाई सामने ना आना, तुम्हें लोग देखकर जो समझेंगे कि इमरान खान के पास अभी भी उस्मान बुज़दार ही है। पीछे 17 जुलाई का जो इंतखाबात हुए थे, उसमें इमरान खान साहब को पोस्टर बॉय के तौर पर पेश करते। अगर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी इतनी अच्छी होती, झूठ, प्रोपेगेंडा ये बेनकाब हो रहा है। उस सराइकी जो नौजवान या जो एक बाप है जो चीख रहा है, कह रहा है मेरे बच्चे मुर्दे पैन, कोई आके बचाए। कोई नहीं बचा रहा, कोई है ही नहीं बचाने को, कुछ छोड़ा ही नहीं बचाने को। क्या बचता? सारा कुछ ले गए। सवाल है ना अब कि इमरान खान साहब कभी आरिफ नकवी की बैठकर वकालत करते हैं, कभी फराह गोगी की वकालत करते हैं। हमारे दोस्त नूरुल्लाह ने एक खूबसूरत ट्वीट किया था। वो कह रहे थे कि जी फराह गोगी और वो आरिफ नकवी, वो उनको कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उनके वकील सादिक और अमीन है, इमरान खान उनके वकील हैं। लूट कर ले गए पंजाब को, पंजाब में कुछ नहीं छोड़ा, पंजाब का हशर नशर कर दिया। अभी दोबारा आकर पंजाब पर पंजे गाड़े, अल्लाह खैर करे। परवेज़ इलाही साहब कारीगर आदमी है, उन पंजों से पंजाब को निजात दिलाई, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का हुक्मरानी का रिकॉर्ड अच्छा है। उन्होंने जब पंजाब में हुकूमत थी उनकी, किया होगा बहुत कुछ उन्होंने बनाया होगा, लेकिन उनका तरक्याती काम और उनका दौर अच्छा था। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब को ज़ाहिर है आए हुए 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो वो तो अभी फ़ौरन तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो इमरान खान साहब तबाही और बर्बादी कर गए,
वो तबाही और बर्बादी हमें एक छोटे से इलाके में सैलाब में नज़र आ रही है। बलूचिस्तान में तो जोशर नशर हुआ है। तो ये तो वीडियो वायरल थी रियासत की, क्योंकि वो जो बाबा, वो जो बंदा, वो जो बाप रो रहा था, चीख रहा था, बेबसी की तस्वीर बना हुआ था, उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, धोती बांधी हुई, हम वो पोतरो कहते हैं, मेरा ख्याल है सिद्धी में सराइकी में भी उसको यही कहते होंगे, गोद वो पहनी हुई है, उसने बांधी हुई है, बेचारे ने कीचड़ में लथपथ है, चीख रहा है कोई मेरे बच्चों को बचाओ। ऐसा होता है? रियासत होगी माँ के जैसी? माँ तो है ही नहीं कहीं पर। यहाँ पर तो कोई मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे नोचने वाले कोई बैठे हुए, और छोटा सा इलाका काबू में। वहाँ पर पता होता है यार कि सैलाब आने हैं। जब ये जो पहाड़ी नदी नाले, जब बरसात का फोरकास्ट किया जाता है कि जी बरसात इस बार ज़्यादा होगी, कम होगी, तो अकॉर्डिंगली बिहेव किया जाता है, अकॉर्डिंगली बंदोबस्त किया जाता है। नहीं होता जी यहाँ पर। और फिर आखिर में आ जाकर क्या रहता है जी, ये भी मुल्क दुश्मन, वो भी मुल्क दुश्मन, वो भी मुल्क दुश्मन। ये सारे जो हैं इन्होंने मिलाकर ये हाल किया हुआ है। खैर, अब अगला मामला जो है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो वायरल है। अब देखिए कहाँ हम खेल रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान गए, शहबाज शरीफ साहब कल, और बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर से वो जो होता है, हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई जायज़ा लिया जाता है, देखा जाता है कितनी तबाही फैलाई है इस सैलाबों ने, पानी के बहाव कहाँ नुकसान पानी के बहाव ने पहुँचा है। तो वो वीडियो एक वायरल हुई। उस वीडियो में एक आवाज़ बीच में आ रही थी, कल से वो वीडियो वायरल की गई थी कि शहबाज शरीफ साहब जो ड्रामा कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं। इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन इग्नोर नहीं किया गया। हुकूमत की पूरी मशीनरी उस वीडियो के ऊपर चढ़कर बैठ गई। वीडियो ये बनाई गई कि वीडियो थी, उसमें वो देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और बीच में एक आवाज़ आती है कि जी वज़ीर आज़म साहब कैमरा ऑन है, लाइट कैमरा एक्शन। वो इमरान खान साहब कहते हैं ना, ARY की लाइट बहुत अच्छी है, और वो क्या उनका नाम था, शाहिद शान ने इंटरव्यू किया था, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आप, शाहिद की तो लाइटिंग बहुत फारिग थी। हम न्यूज़ से मेरा ख्याल है उन्होंने किया था, उनकी लाइटिंग बहुत फारिग थी। तो लाइटिंग तो ARY की, वहाँ पर बंदा स्मार्ट दिखता है। तो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया सेल ने शहबाज शरीफ साहब की उस वीडियो को वायरल किया, और उस वीडियो में सुनाई दे रहा है कि जी वज़ीर आज़म साहब कैमरा ऑन है। फिर हमारी वज़ीर इत्तलात जो है वो उन्होंने उसको काउंटर किया। उन्होंने अपना एक वीडियो वो जो कल से वायरल है, जिसमें वज़ीर आज़म साहब को कहा जा रहा है कि जी कैमरा ऑन है, और दूसरी वीडियो जिसको उन्होंने जो कैमरा ऑन है वाली वीडियो पर लिखा फेक, और दूसरी वीडियो जो ओरिजिनल उन्होंने लिखा कि ये, उसमें ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। यानी वो ये कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये इस तरह की एडिटेड वीडियो, और इस तरह हो रहा है, इस तरह होता है। हक़ाइक़ जो सामने ज़मीन पर पड़े हक़ाइक़ होते हैं, उस पर झूठ बोला जाता है, उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब लोग डूब रहे हैं। और आप मतलब ये तो तहरीक इंसाफ का तो वतीरा है। मतलब कराची में बारिश हो, पानी ज़्यादा आए तो सारे मेंढकों की तरह निकल आते हैं। PTI के लोगों की मैं बात करूं, पेशावर डूबने एक बार नहीं बार बार डूबा है। KPK में इतना महासैलाब आया, वो KPK में जो तबाही बर्बादी हुई है, कोई वहाँ पर मीडिया भी नहीं जाता ना। बदकिस्मती ये है, बलूचिस्तान पर तो अब जाकर जब से जियो ने फिर ट्रांसमिशन शुरू की, तो तब जाकर बाकी मीडिया भी बलूचिस्तान गया। वरना बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान वो इंसान नहीं है। मीडिया के लिए सारा कुछ कराची में, सारा कुछ वहाँ जो कुछ है वो सिंध में है, और इससे सिंध वालों का भला होता है। हमें तो गिला नहीं है भाई, करे जाकर, ताकि हुकूमत वहाँ पे ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। तो क्या राजनपुर के लोग, वो पंजाबी में कहते हैं बतरे हैं, सोतेले हैं राजनपुर के लोग, उनके लिए क्यों नहीं मीडिया जाता? KPK के लोग क्या सोतेले हैं? उनके लिए भी मीडिया जाए, तो ताकि वहाँ की हुकूमत भी कोई काम करे। तो PTI वाले तो निकल आते यूँ करके कराची में, मैंने कहीं देखा है कई बार कि वो इसी तरह निकलते होते हैं। तो वो सैलाब को, कोई भी आफत हो, उस पर सियासत करने से बाज नहीं आते। ये वक्त सियासत करने का, अगर सैलाब हो रहा है, सैलाब आ रहा है, उसमें हुकूमत को हुकूमत की ज़िम्मेदारी याद कराना बिल्कुल अच्छी चीज़ है। लेकिन इस तरह अगर वो वाकई जो कह रही हैं वज़ीर इत्तलात साहिबा कि वो ऑडियो डाली गई है, एडिट की गई है, तो कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी गंदी हरकत है। अगर की गई है और नहीं की गई तो फिर वज़ीर इत्तलात साहिबा मतलब इग्नोर कर दें, आगे जाने दें यार, चलता रहता है। कितनी चीज़ों को आप इस तरह करोगे, मतलब देखते रहोगे सारा टाइम। लोगों के मसाइल पर फोकस करो। अच्छा जी, अब जो बाकी बड़े मामलात हैं उन पर मैं आता हूँ। एक स्टोरी चल रही थी
वो कोई MNN नाम का कोई वेबसाइट है, गैर मारूफ सी वेबसाइट है, उस पर एक स्टोरी चल रही थी। सुबह से मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे वो स्टोरी उठानी, मैं उस पर बात करनी मुझे पड़ी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पेशावर में। लाहौर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की शहबाज गिल ने, और शहबाज गिल लाहौर में क्यों थे उस पर मैं कल सुबह आपको बताऊंगा। जो नया एक सिलसिला होने लगा है उस पर मैं कल आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब भी लाहौर में थे, तो शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम आयद किया कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब को वो दुबई में वो काम करते रहे, या उनको एक जब वज़ीर आज़म रहे, पाकिस्तान में वज़ीर थे पेट्रोलियम के, तो उनको पैसे आते रहे, इंडियंस को उनको पैसे भेजते रहे। उनका अकाउंट भी उन्होंने बताया 14 करोड़ रुपए, और वो कह रहे हैं जहाँ मेरा अकाउंट है और मुझे भी वहाँ डॉलर्स आते हैं, तो आपको कहाँ से आते हैं भाई? आप तो यहाँ बैठे हो, तो आपको बाहर से डॉलर्स क्यों आते हैं? सवाल था सहाफ़ी करते कि जी आपको क्यों आ रहे हैं वहाँ से डॉलर्स बाहर से? आपका कोई काम है, आपका कोई धंधा है, आप क्या कर रहे हैं? मतलब वो बहरहाल दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे, खुद भी क्या है कि जी मेरे भी डॉलर्स उसी बैंक में आते हैं अकाउंट में, और मैं भी कहता हूँ कि मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स भी जारी कर दें और इनकी भी तो ये जवाब दें। तो भाई बिल्कुल ठीक है पॉइंट। शाहिद खाकान अब्बासी अगर वज़ीर पेट्रोलियम थे और उनको बाहर से इंडियन कंपनी अगर पैसे भेज रही थी कंसल्टेंसी की मद में, तो 4.25 साल आप पढ़े मानते रहे थे इक़्तिदार में। आप क्या वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बैठकर वो मतलब जो आप पर इल्ज़ामात हैं फिर वो आप वही करते रहे थे, धागा टूना करते रहे थे आप, मतलब वही करते रहे आप फिर, और कोई आपने दमदरूदी किया और आपने कुछ किया ही नहीं। तो आप हुकूमत में थे, आपने मुकदमात किए हुए थे, आपने यूँ भी कहा था कि जी मैं देख लूँगा इनको, आपने जेलों में रखा, नैब के चेयरमैन को आपने एक वीडियो के ज़रिए कंट्रोल रखा, ब्लैकमेल करते रहे, एक साहिल खातून और उनके शोहर को आपने बंदी बनाकर रखा वज़ीर आज़म हाउस में। तो आपके पास सबूत थे तो शाहिद खाकान अब्बासी को रगड़ा लगवा देते, फांसी लटका देते। अगर वो इंडिया वज़ीर पाकिस्तान के वज़ीर होते हुए, दुश्मन मुल्क है इंडिया हमारा, तो उससे अगर वो पैसे ले रहे थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान का बेच रहे थे ना उनको, कोई ना कोई मफाद तो पाकिस्तान का, यानी गद्दारी कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं, तो अगर वो गद्दारी कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे फिर? आपने क्यों बख्शे हुआ था? आप सबूत लाते सामने 2017 से का मामला आप बता रहे हैं कि 2017 में उनको पैसे आते रहे, आपकी हुकूमत 2018 में आई है, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में रहे, शाहिद खाकान अब्बासी ने ज़मानत तक अप्लाई नहीं की थी। उन्होंने कहा जितना पंजा लगाने, जितना रगड़ा लगाने लगाओ, मैं सामना करता हूँ, तो उन्होंने किया। अदालतों ने जाकर उनको खुद ही ज़मानत दी कि जब आप भी जाएँ, अब मतलब बाकियों की ज़मानत होगी तो आप भी चले जाएँ। आप मतलब इस तरह की गंदी किस्म की सियासत कि भाई आप इक़्तिदार में थे, आप कर लेते जो कुछ करना था, दूसरी तरफ से भी इसी तरह कुछ हो रहा है। अच्छा जी, ये तो हुआ, मैं क्योंकि वो स्टोरी नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन जब ये इल्ज़ाम आया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, दाल में कुछ काला है। क्योंकि एक आरिफ नकवी का किस्सा बिल्कुल वो क्या हुआ बहुत वायरल हुआ है, हर ज़बान पर है कि आरिफ नकवी कौन है, इमरान खान को पैसे, भाई कोई मुफ्त में तो किसी को पैसे नहीं देता ना, क्योंकि किसी के लिए फंड रेजिंग मुफ्त में तो नहीं करता। बेचारा आरिफ नकवी शाइनिंग स्टार था हमारा, और वो क्या था, थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हो गया, इमरान खान साहब कह रहे थे ना, वो मुसलमान था इसी वजह से रगड़ा गया, इस्लामी टच, इसराइली यहूदी लॉबी जो है वो पीछे पड़ी हुई, इस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे थे ना। तो वो बड़ा आरिफ नकवी साहब बहुत उसमें थे, अपना इस वक्त बहस में आए हुए हैं, चर्चा है उनका, हर बंदा पूछ रहा है वो कौन है। अब तरह तरह की बातें मार्केट में आम है। अब ये MNN कोई वेबसाइट है, उसकी वो कोई, क्योंकि वो इतनी मारूफ है नहीं, अबसार आलम ने ट्वीट किया तो खबर, अबसार आलम मारूफ आदमी है, तो उनकी ट्वीट से वो स्टोरी जो है बहुत वायरल हुई। उसमें वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी आरिफ नकवी साहब को इमरान खान से मिलवाने वाले थे जनरल शुजा पाशा। जनरल शुजा पाशा साहब DGISI थे, जिन्होंने इमरान खान साहब का 11 वाला जलसा करवाया था, जिसके बाद इमरान खान साहब जो है वो उठे और सारे दुनिया जहान के जितने भी लोग जो इलेक्टेबल्स थे, जो हर सीज़न में पार्टी बदलते हैं, वो आके PTI में शामिल होना शुरू हो गए। फिर शाह महमूद कुरैशी भी थे, तो बाकी भी जितने भी थे वो आहिस्ता आहिस्ता। तो इमरान खान साहब को 2013 में मंसूबा था कि इमरान खान साहब को अपना इक़्तिदार दिलवाया जाएगा, नहीं दिलवाया जा सकता, 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगा। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने 2011 में आरिफ नकवी की पहली बार मुलाकात करवाई थी, और उस स्टोरी में है जो, उसके अलावा फिर उसमें दुबई शेख भी आ जाते हैं बीच में, फिर कुछ इंडियंस भी आ जाते हैं। अब मेरे तो पर जलते हैं भाई, हमारे साबिक DGISI हैं, उनके मुतालिक ये स्टोरी मैंने इसलिए नहीं उठाई थी। लेकिन जब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी पर,
इमरान खान साहब के चीफ स्टाफ अफसर कि शायद खाका नबासी इंडियन से पैसे ले रहे थे, यानी काउंटर कर रहे हैं। वो आरिफ नकवी वाले मामले को तो ओन कर चुके, लेकिन ये वाली जो स्टोरी है, गैर मारूफ इदारे की स्टोरी है, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब लाहौर में आए और लाहौर के वज़ीर आला हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई शहबाज गिल से, काउंटर करवाने के लिए। जो पुराना केस है शायद खाका नबासी का, इंडियन से पैसे लेते रहे तो काउंटर करो। यानी कुछ ना कुछ था, कोई ना कोई गड़बड़ थी, क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग केस है, ममनुआ फंडिंग केस में यही कहा गया है कि जी कुछ इंडियंस कंपनी ने, इसराइली कंपनियों ने फंड किया है, जिसको इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी हमने तो आगे से फर्म्स हायर की हुई थी, तो वो फर्म्स जो हैं वो प्राइवेट फर्म्स थी, तो वो कहीं से चंदा ले रही होगी, उससे हमारा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। हमने तो उनको जिम्मेदारी दी थी कि जी आपने हमें पार्टी फंड इकट्ठा करके देना है, फंड रेजिंग करनी है हमारे लिए, फिर डिनर्स होते हैं, ये होता है वो होता है। तो इमरान खान साहब, अब इसमें इंडियंस का इल्ज़ाम भी है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जी 22 मिलियन पाउंड से ज़्यादा, कहीं पाउंड लिखा है कहीं डॉलर लिखा हुआ है स्टोरी में। इसी वजह से जब मैंने स्टोरी पढ़ी थी, कोई सोर्स कोट नहीं हो रहा, कोई चीज़ कोट नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि शहबाज गिल ने उसका जवाब देने के लिए, काउंटर करने के लिए आकर शायद खाका नबासी को पर इल्ज़ाम लगाया इंडिया से पैसे लेने का। शायद खाका नबासी ने वही बात की जो मैं कह चुका हूँ कि जी आप हुकूमत में थे, आप मुझे मेरे खिलाफ सबूत अदालतों में पेश करते अगर मैंने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो बहरहाल वो उसको काउंटर करेंगे अब्बासी साहब। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने यूँ साइड पे कर ली थी, मैं कहा नहीं यार कोई स्टोरी, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ भाई, सारी ज़िंदगी 27-28 साल हो गए इसी काम में, तो मैं खबर जब बनाऊँगा, खबर जब मेरे पास आएगी, ऑफिशियल कोर्ट होगा, कोई मुझे कह रहा होगा कि हाँ जी मैं कह रहा हूँ, मुझे कोर्ट करो, ऑन रिकॉर्ड बात होगी तो ठीक, वरना में सोर्सेज, इशारे किनारों से सोर्सेज दिए जाते हैं जी, फ़लाँ सोर्सेज, फ़लाँ तरह के सोर्सेज दिए जाते हैं, अस्करी ज़राए होते हैं, बैंकों के ज़राए होते हैं, सियासी ज़राए होते हैं, तरह तरह के ज़राए होते हैं। तो बंदा FIA के ज़राए, FBI के ज़राए, भाई फ़लाँ के ज़राए से कोट करके चीज़ें चलाई जाती हैं। तो इसमें कोई ज़राए है नहीं, ये कहानी है बताई जा रही है, जो आपको तो मालूम होगा ये कहानी यूँ है। तो कहीं डॉलर लिखा हुआ है, कहीं पाउंड लिखा हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी वो सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स की कहानी नहीं है, 22 मिलियन डॉलर्स की कहानी है जो की गई थी, और उसमें जो फंड रेजिंग की गई थी, PTI को पैसे आए थे, और उसमें ये सारा कुछ जनरल शुजा पाशा ने करवाया था। अब शुजा पाशा साहब, आरिफ नकवी साहब की हद तक तो मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन इंडियन वाली बात जो है हज़म नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी इमरान खान साहब के चीफ स्टाफ अफसर की, तो बात लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ होगी। अच्छा जी, अब ये मामला तो यहाँ रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ ऐसे हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की है जो ओपन सीक्रेट थे। कहा जा रहा था जब गवादर पीपल्स पार्टी के ज़माने में मुआहदा हुआ था, CPEC की जब बुनियाद रखी जा रही थी, आसिफ जरदारी ने मुआहदा किया था, गवादर पर ही मुआहदा किया था। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने इस मामले को आगे लेकर गए थे, उन्होंने उस पर अमल दरामद शुरू करवा दिया था, CPEC का गवादर चाइना के हवाले कर दिया। उस वक्त भी ये सवाल उठता था कि यार इससे तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, जिनकी फ्री पोर्ट्स हैं, उनको तो नुकसान होगा। गवादर अगर आबाद हो जाता है तो ज़ाहिर है उनका बहुत ज़्यादा अपना जो है वो बिज़नेस और बहुत ज़्यादा मफादात का टकराव होगा, तो वो उनको तो नुकसान होगा, तो वो कैसे हमें चलने देंगे, तो ये सवाल उठता था। अब ये जो इमरान खान साहब को पैसे देने वाली एक शख्सियत का नाम आ रहा है कि जिन्होंने इसलिए फ़ंड रेजिंग की थी, उन्होंने इसलिए पैसे दिए थे इमरान खान साहब को, तो यानी ये मामला कोई बहुत पुराना पीछे से चल रहा था। अच्छा जी, अब ये बात तज्जियों में टेवे शेवे लगाए जा रहे थे, वो एक अलग बात थी। अब हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराह PDM, यानी हुक्मरान इत्तेहाद के सबसे बड़े पार्ट PDM के सरबराह, जिनके पास वजारत उज़्मा है, जिनके पास मवासलात की वजारत है, जिनकी पार्टी के पास, जिनके साहबजादे के पास, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मौलाना साहब ने जो बात की है वो बड़ी ख़तरनाक है। मौलाना साहब ने ये कहा है कि इमरान खान को हमारे एक दोस्त मुल्क ने गवादर को नाकाम बनाने के लिए लॉन्च किया, पैसे दिए। वो जो पैसे, अब मैं नाम नहीं ले रहा, मौलाना साहब भी नाम नहीं ले रहे, तो फिर मैं नहीं ले रहा, लेकिन जो आरिफ नकवी के मुतालिक जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है या फॉरेन फंडिंग केस में जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें तो फिर पता है सबको फिर कहाँ से पैसे आए। तो इमरान खान साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने आए थे, और मुसलसल ये कहा जा रहा है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपने देखा होगा कि CPEC आगे नहीं बढ़ सका था।
CPEC को मुसलसल मुतनाज़ा बनाया गया था। और दासू डैम वाला वाक़या जो था वो तो बिल्कुल वो आखिरी जो कील होता है वो था। दासू में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, चीनी इंजीनियर्स और चीनी जो तामीराती कंपनी की टीम पर हमला हुआ और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने दुशंबे या इधर ही बैठे हुए थे कहीं सेंट्रल एशिया में किसी कॉन्फ्रेंस में, वहाँ चीनी वज़ीर ख़ारजा को मिलकर कहा कि नहीं 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 वो दहशतगर्दी नहीं थी, वो आपके ड्राइवर को बस चलानी नहीं आ रही थी, उसने जाकर बस दरिया में फेंक दी तो हादसा हो गया, हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होती। तो चीनियों के पास तो सारे सबूत थे, तो उस पर वो नाराज़ होकर उन्होंने कहा यार आप हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करें, बंदे भी मरवाएं। तो इमरान खान साहब के दौर में तो गो स्लो हुआ था CPEC, और ख़ास तौर पर वो जो पापा जोन्स वाले साहब लगाए गए थे चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के, तो उन्होंने तो ठीक ठाक रगड़ा लगा दिया था CPEC को। तो चीज़ें जो हैं वो कोई ऐसे नहीं हैं इमरान खान साहब के मुतालिक। फंडिंग वाला मामला, और फंडिंग भी वहाँ से आना जिनको CPEC आंखों में खुटक रहा था, और फिर ट्रंप के साथ जाकर जप्पे शप्पे डालना और फिर ये कहना कि मुझे अमेरिका ने निकाला है। तो बहरहाल अब आखिरी चीज़ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला। इमरान खान साहब ने, मैंने गुजारिश की थी अपने पिछले व्लॉग में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस वो दायर करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए उनको मशवरा दिया जा रहा है कि मुड़ जा मियाँ, पीछे हट जा, पिछा हट, ये नहीं हो नाम से। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने के लिए पंजाब असम्बली ने करारदाद मंजूर कर दी है। इमरान खान साहब लाहौर में थे, अपनी मौजूदगी में उन्होंने करारदाद मंजूर करवाई है जिसमें मुतालबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जो इलेक्शन कमीशन के वो मुतनाज़ा हो चुके हुए हैं वो इस्तीफ़ा दें और नया इलेक्शन कमीशन बनवा कर नए इंतखाबात करवाए जाए। इमरान खान साहब जो हैं ज़ाहिर है उनको सियासी तौर पर तो मुकाबला शायद कर पाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो फॉरेन फंडिंग केस कल परसों तरसों इसी हफ्ते आ जाएगा, यानी कल से शुरू होने वाले हफ्ते में, तो लिहाजा उससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था ना सैलाब आने से पहले बंद बांध रहे, और बंद वो नहीं, वो वाला बंद जहाज़ वाला बंद नहीं, वो जो बंद जो प्रोटेक्टिव बंद होता है सैलाबी बंद, वो बंद बांधने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने कामयाब होंगे, लेकिन अब उन पर जितने इल्ज़ामात आ रहे हैं वो बड़े संगीन हैं। इमरान खान साहब तो लगाते रहते हैं गद्दारी शदारी के इल्ज़ामात, अब उनके ऊपर भी मुल्क दुश्मनी और दुश्मन मुल्क के एजेंट के तौर पर या कम से कम पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ काम करने वाले सियासी रहनुमा के तौर पर उन पर इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।